Hi everyone, welcome back to my channel and it's been a long time, right? पर कोई नहीं, I'll be uploading videos on a frequent basis from now on. At least I'll try, you know. तो आज का वीडियो है on examinations by Winston S. Churchill. Now let's begin. So I have given this summary and what Winston Churchill is trying to do in this particular story is that, or prose piece, is that he is talking about his school life. तो वो जब 10 साल के थे एंड वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा स्कूल लाइफ सब्जेक्ट्स एटसेट्रा उस सब के बारे में ही हैज रिटन अ प्रोज पीस फ्रॉम द एज ऑफ 12 साल से लेके अगले 7-8 साल तक जब तक वो स्कूल में एडमिशन लिए एज अ स्टूडेंट ही वॉज फोर्स्ड टू रीड लैटिन एंड मैथमेटिक्स अगर उनको चॉइस दिया होता उस वक्त he says that if he would have been given a choice or a chance to pick up his own subjects he would have chosen history poetry या फिर essays उनको इन 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने थे और उनका आ जाता था क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में था कौन से 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री पोएट्री और एसेस बट ही इज सेइंग कि पता नहीं कि टीचर्स को क्यों क्वेश्चन सिर्फ लैटिन और मैथ से पूछना था और वो ऐसे सवाल पूछते थे जिसके जवाब उनके पास नहीं होता था ठीक है जिनके जवाब उनके पास नहीं होता था सो ऑब्वियसली ही यूज्ड टू गेट पनिश्ड एंड ही यूज्ड टू डिसलाइक Latin and maths and he was studying in a school called or located at Harrow's ठीक है एक Harrow's का स्कूल था एक Eton's का स्कूल था so Harrow का स्कूल के एंट्री करने के लिए there used to be an entrance exam और entrance exam में ना कुछ Latin का कुछ आया था सवाल and this guy had zero knowledge in Latin so what he did he took a letter I ठीक है and he just drew inverted commas around it and a bracket that's it और फिर क्योंकि वो इंक से लिख रहे थे तो और एक 10 साल का 12 साल का बच्चा इंक से लिख रहा है तो वो जो पेपर के ऊपर लिख रहे थे वहां पे थोड़ा स्मज हो रहा था उनके हाथ से स्मज हो रहा था कहीं कुछ इंक के धब्बे लग रहे थे और वो उसी तरह पेपर सबमिट कर लिया पता नहीं हेडमास्टर को क्या लगा वो प्रिंसिपल जो भी है स्कूल के उनको क्या लगा एंड ही थॉट दैट दिस गाय इज गिफ्टेड और इन्होंने उस लड़के को एडमिशन दिला दिया स्कूल में ठीक है अब हैरो में ही वॉज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन और ही वॉज द लास्ट पर्सन टू टेक एडमिशन इनटू हैरोज और वहां पे ना रोल कॉल का जो सिस्टम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है मतलब ए जितने भी नाम आते हैं ए में पहले वो रहेंगे उसके बाद बी के नाम रहेंगे तो इनका नाम था स्पेंसर चर्चिल एस यानी कि पीछे था तो वो उनका नाम जो है रोल कॉल में अटेंडेंस लिस्ट में पूरा पीछे था उनके नीचे भी और 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन लिया था बट आफ्टर सम टाइम वो लास्ट 2 स्टूडेंट्स भी जो भी थे they left the school for some other reasons. So, in his class, out of all the students, his roll number was the last. Okay. And he's saying that 2 तरीके के अटेंडेंस होते थे हैरो का अटेंडेंस का सिस्टम एटन के अटेंडेंस सिस्टम से अलग होता था एटन में क्या होता था जिसका भी नाम the headmaster used to call out or the principal or whoever used to call out they used to just lift their hats up and they announce that yes present or yes absent वगैरह वगैरह हैरो में क्या होता था हैरो में ये होता था कि headmaster or his assistant okay they used to call out or no headmaster अगर तबीयत खराब होता था तो headmaster का assistant right तो they used to call out the names एंड एक के बाद एक जिनका भी नाम वो सर बुलाते थे दैट
young boy used to cross the headmaster and stand in the schoolyard. ओके, तो ऐसे होता था. एंड इमेजिन करो, स्पेंसर चर्चिल का रोल नंबर सबसे लास्ट था. यानी कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स चर्चिल का रोल नंबर 45 होता था. तो और एट दैट टाइम चर्चिल्स फादर यूज्ड टू बी अ ह्यूज पॉलिटिकल फिगर. ठीक है. नाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल फिगर, आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स. सिमिलरली जर्नलिस्ट्स भी होते थे, रिपोर्टर्स होते थे हु वर रिपोर्टिंग अबाउट हिज फादर. तो उनका मन किया कि चलो चलो अभी बेटे के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं. एंड दे यूज टू हैंग आउट नियर द स्कूल गेट्स एंट्रेंस एंड दे यूज टू वेट फॉर स्पेंसर टू टर्न अप. अब रोल कॉल के दौरान रोल नंबर 45 लेट से उसका रोल नंबर सबसे आखिर में आता था. और जर्नलिस्ट का रिएक्शन क्या होता था? ओ माय गॉड, ही इज द लास्ट पर्सन. और सी, अब जर्नलिस्ट को नहीं पता था कि किस हिसाब से अटेंडेंस सिस्टम है. अल्फाबेटिकल हिसाब से जर्नलिस्ट को क्या लग रहा था कि जो इंसान या जो लड़का पढ़ाई में वीक होता है प्रोबेबली उसको सबसे लास्ट रोल नंबर दिया जाता है और क्लास में सबसे लास्ट उसको रखते हैं. तो जर्नलिस्ट एंड द रिपोर्टर्स दे यूज टू हैव a very negative opinion about the young Churchill. Okay, and Churchill felt that it was very humiliating when they used to stand at the entrance and they used to pass comments. Oh, look at that boy, he's last to turn up. तो उनको बहुत humiliating feel होता था. Okay, next. अब हैरो में एक सिस्टम था. सिस्टम क्या था? क्लास के जो टॉप बच्चे हैं, यू नो द बेस्ट वंस, जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते थे हैरो के एग्जाम्स में, यू नो एग्जाम्स कंडक्टेड एट द स्कूल, उनको कहा जाता था टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक. ओके, क्योंकि उस वक्त लैटिन और ग्रीक को एकदम क्लासिक सब्जेक्ट्स मानते थे एंड दे यूज्ड टू थिंक दैट ओनली द एरिस्टोक्रेट्स और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स शुड लर्न लैटिन एंड ग्रीक. तो बाकी जो स्टूडेंट्स फेल होते थे या फिर कम मार्क्स लाते थे उनको क्या मिलता था? दे वेर आस्क्ड टू लर्न इंग्लिश. क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में ऐसा उनका माइंडसेट था कि स्कूल में, नॉट इंग्लैंड, इन दैट स्कूल ऐसा माइंडसेट था कि जो बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं करते थे हम उनको पनिशमेंट देंगे. और पनिशमेंट क्या होता था? पनिशमेंट वाज दैट दे विल लर्न इंग्लिश. एंड Churchill, of course, did not like Latin and Greek, so he used to come late in the class. I mean, sorry, he used to come last in the class. He used to perform very poorly in the exams, so he was forced to learn English. And English teacher कौन थे? Mr. Somerville. Somerville जो teacher थे वो एक exceptional English teacher थे. What he used to do, he used to write long sentences in English and then he used to break up those sentences using chalks of different colors, pink, green, blue वगैरह वगैरह chalks. और वो chalk से वो क्या बोलते थे कि ये complete sentence को I have broken down. Let's say there is a long sentence and he broke that sentence into a lot of portions and he used to label the portions कि इसमें से article कौन है, preposition क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, यू नो, एंड डिफरेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है. वैसे मतलब इंग्लिश का ग्रामर सोमरवेल व्हाट इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो सोमरवेल का पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, उसका इंग्लिश एकदम से स्ट्रांग हो जाता था. क्यों? क्योंकि ग्रामर का फाउंडेशन ही वाज ट्राइंग टू मेक इट रियली स्ट्रांग. ओके, एंड चर्चिल इज सेइंग that before I knew, I was excellent, especially when it came to my knowledge in English. Okay, I became an excellent pupil. Okay, and then he says कि future में जब मैं, मतलब मैं in the sense Churchill, जब Churchill बड़े हुए and he entered into the professional sphere, he realized कि स्कूल के जो बच्चे थे जो कि लैटिन और ग्रीक
पढ़ रहे थे उसमें they used to earn certificates and medals and all. They were forced to learn English later on in life क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश उनको जॉब नहीं मिल रहा था. जबकि इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम चर्चिल नेवर फेस्ड इन हिज एंटायर लाइफ. व्हाई? क्योंकि हिज इंग्लिश नॉलेज वाज वेरी स्ट्रांग. राइट. और फिर चर्चिल ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मुझे कभी मौका दिया जाए to make any kind of changes to the education system, if I would be given a chance to teach the students, तो मैं क्या करूँगा? I will make English, or I'll force everyone to learn English. I'll try to make English as a compulsory subject. Everyone should learn English. अगर English में अच्छा perform किए, then I would allow the topper students to go ahead and learn Latin or Greek. लेकिन लैटिन और ग्रीक को मैं कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा. इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंग्लैंड, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश. चर्चिल एक थॉरो इंग्लिशमैन थे. ही वॉज अ प्राउड इंग्लिशमैन. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग born in England with all the culture, rich culture, and that power of domination and everything. He was very proud of the English legacy. तो उनको ये था दिमाग में कि मुझे अगर कभी मौका मिले, I would try to make the English language as the supreme language. And if anyone turns out to be poor in English, I'm going to whip him hard. मार मार के पीट पीट के I'll beat him black and blue until he or she improves her knowledge in English. Okay. He moves on. He moves on and he narrates an incident which happened at Harrow's. तो हैरो में ना एक बड़ा सा उनका स्विमिंग पूल होता था, काफी बड़ा होता था. एंड ही यूज टू गेट वेरी सरप्राइज्ड एट द ह्यूमंगस साइज ऑफ द स्विमिंग पूल. तो उनको ये होता था कि स्विमिंग के बीच बीच उनको ब्रेक मिलता था. एंड दे यूज टू सिट अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द स्विमिंग पूल. वहां बैठ के वो बन खाते थे अलोंग विथ हिज फेलो मेट्स. तो एक बार क्या हुआ दैट सब कोई रेडी हो रहे हैं टू एंटर इनटू द स्विमिंग पूल. ही सॉ अनदर चाइल्ड जो कि सेम हाइट का था. ठीक है. और वो चाइल्ड को ना पीछे से देख रहे हैं. पीछे से मतलब पीछे लड़के का सर दिख रहा है. तो पीछे से देख के चर्चिल थॉट कि ये प्रोबेबली मेरे स्टैंडर्ड से है. लेट्स से कि ये 4th स्टैंडर्ड से है. अभी 4th स्टैंडर्ड का बच्चा मेरा ही क्लासमेट है, चलो इसके ऊपर प्रैंक खेलते हैं बोल के उसने क्या किया. चर्चिल व्हाट ही डिड, ही रिमूव्ड द ओनली टॉवल जो कि वो लड़का पहना था एंड ही पुश्ड द बॉय इनटू द स्विमिंग पूल. ओके. फेंक दिया. फिर सब हंसने लगे, ये भी हंसने लगा. स्विमिंग पूल में गिरने के बाद जब वो लड़का ऊपर उठ के अपना चेहरा दिखाया, then Churchill realized that I don't think this guy is my classmate. चर्चिल के क्लासमेट्स, बाकी के क्लासमेट्स ने उसको कहा कि ये तो अमेरी है. अमेरी जो कि 6th फॉर्म का है. हम उसको कैजुअली बोल सकते हैं कि अमेरी जो कि 6th स्टैंडर्ड का है. और you will be in trouble. You have caused this trouble to a senior. You will be in trouble. Okay, तो तब जो बच्चे थे उन्होंने वार्न किया. फिर अमेरिका को तो ऑब्वियसली गुस्सा आया, तो वो स्विमिंग पूल से बाहर निकला. He chased around until he caught Churchill, और फिर उसने चर्चिल को धक्का मारा into the swimming pool. ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली चर्चिल came out and all happened, and Churchill realized कि अमेरिका के साथ उसका रिलेशन खराब हो चुका है. Without any further delay, Churchill went forward and spoke to Ameri that sorry, I didn't know कि तुम 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो. मुझे लगा तुम मेरे क्लासमेट हो क्योंकि तुम्हारा हाइट मेरे हाइट एक समान है. 6th स्टैंडर्ड के तो ऑब्वियसली हाइट थोड़ा ज्यादा होता है ना, बट तुम 6th होके भी मेरे ही हाइट के हो, तो मुझे लगा कि तुम मेरे ही कोई दोस्त होगे. आई एम रियली सॉरी. फिर अमेरिको हाइट का इशू था ना. अब जनरली किसी के हाइट के ऊपर आप कमेंट करोगे, किसी के वेट के ऊपर आप कमेंट करोगे, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है. ओके. बुरा थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगता ही है. तो अमेरिको भी थोड़ा लगा. एंड चर्चिल कुड
at that point he realized कि अरे इसको बुरा लगा होगा कि मैंने उसके हाइट के बारे में ऐसा कुछ कहा. एंड देन चर्चिल इमीडिएटली एडेड कि मेरे फादर जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उनका हाइट भी कम ही है. तो उससे क्या हुआ ना, एक पर्सनल बॉन्ड दोनों का जैसे आ गया, एंड दे लाफ्ड इट ऑफ एंड दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. फ्यूचर में भी चर्चिल इज सेइंग, फ्यूचर में भी उन्होंने ये फ्रेंडशिप को मेंटेन किया. दे बोथ वर्कड in the cabinet. Churchill, of course, since he came from a family which was involved in politics, तो वो आगे चल के he became the prime minister of England. और अमेरी जो थे, he also somehow got involved in the work in that particular field of work, politics mein and all. He also worked in that same cabinet, and they happened to see each other every other time. और उनका फ्रेंडशिप जो है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहा. ओके, नेक्स्ट. ओके, नाउ चर्चिल इज अगेन सेइंग कि लोग सोचते थे because I used to be the only student at the end of the line. I used to be a student जिसका रोल नंबर 45 था. लोग अज्यूम कर रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता था. बिकॉज मेरा लैटिन और ग्रीक अच्छा नहीं था, लोग अज्यूम करते थे दैट आई वॉज अ फेलियर. क्योंकि आई वॉज पनिश्ड टू लर्न इंग्लिश, तो अगेन लोग ये सोचते थे कि इसका कुछ हो नहीं सकता. लेकिन चर्चिल इज सेइंग दैट this concept was absolutely wrong. Why? Because just because he did not perform well in Latin and Greek, that doesn't mean that he is a loser. And he says this with evidence that I won a recital, I won a recitation competition. How? By reciting 1200 lines of a poem without committing a single mistake. एक. दूसरा क्या है? He passed an army entrance exam with flying colors. वो entrance exam जो कि दूसरे बच्चों के लिए difficult रहा to even pass that particular exam, Churchill did it in his first try itself. ठीक है, and imagine someone doing all this, तो obviously जब ये स्प्रेड होगा ना इन्फॉर्मेशन कि वो फर्स्ट ट्राई में उसका इतना अच्छा मार्क्स आया, जैसे कि अभी चल रहा है हर किसी का कि अरे इसका जेईई का मार्क्स इतना आया, इसका नीट का स्कोर इतना आया. और बाकी फेलोमेट्स का क्या होता है, बाकी एस्पिरेंट्स का क्या होता है, दे लुक अप टू दैट पर्सन, रिस्पेक्ट, तो चर्चिल के भी जो फेलोमेट्स थे, जूनियर्स थे, उनका भी एक क्या आ गया, रिस्पेक्ट फॉर चर्चिल, कि ये लड़का आर्मी का एग्जाम क्रॉस कर गया, आर्मी का एग्जाम इसका निकल गया, कि ये लड़का रेसिटेशन कंपटीशन में फर्स्ट आ गया, वो भी बिना कोई गलत किए, है ना, कुछ गलती नहीं हुआ, आराम से इसने कंपटीशन इसने जीत लिया. Again, this guy is saying that sometimes I even had a little bit of luck in my examination. How? उसने कहा कि लेट्स से मंडे को एक एग्जाम है ज्योग्राफी का, और संडे इवनिंग को उनको नहीं पता कि मंडे को क्या क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी का. सो व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू टेक अ चांस, और एक क्वेश्चन था टू ड्रॉ मैप ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ चांस, and he just learnt the borderline of New Zealand. उनको लगा ठीक है, देखते हैं, न्यूजीलैंड आया तो ठीक, वरना नहीं, this kind of chance. And imagine to his surprise, to his shock, to his disbelief, to his, you know um, he was baffled, he was too much beyond surprised जब question आया and he was asked to draw the borders or the map of New Zealand. Okay, he calls this particular incident end plane, as it would have been named in Monte Carlo. End plane का मतलब क्या होता है? End plane means taking a chance, placing a bet. Okay, means Churchill took a chance. Churchill took a chance, 50-50 chance ले लिया कि I am going to learn only the borders of New Zealand. अगर आया
तो 10 out of 10, अगर नहीं आया तो 0 out of 10. And imagine to his luck, yes, imagine to his luck, he scored 10 out of 10 by learning just one simple question. Okay, तो यही था सब कुछ. एंड अभी 2025 को मैं ये रिलीज कर रही हूँ, तो 2025 के CHSE बच्चे जो भी देख रहे हैं या आगे जो भी देखेंगे, आपका पैटर्न चेंज हो गया है. सो यू हैव टू फोकस ऑन द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स. जैसे कि चर्चिल का स्कूल कहाँ पे था, हैरोज में था. चर्चिल कौन से पोएम का रिसाइट करके दे ही वन द अवार्ड, या फिर स्विमिंग इंसिडेंट जिस लड़के के साथ हुआ था उस लड़के का नाम क्या था. इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे एज योर MCQs. और दो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑप्शनल में जो भी आएंगे. तो काफी इजी है ये चैप्टर. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, इट्स वेरी इजी. 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आएंगे तो देयर विल बी दिस आंसर, हाउ चर्चिल यू नो ended up having a friendship with a Mary. या फिर और एक आएगा कि डिस्क्राइब हाउ चर्चिल लाइक्ड और डिसलाइक्ड, व्हाट चर्चिल लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड अबाउट स्टडीज. तो वो एक आएगा क्वेश्चन. यस, तो क्वेश्चंस लाइक दैट would come. Or very important question, how give 3 instances how Churchill says that being a loser or being a failure doesn't entitle him to remain a failure forever or throughout. Yes, तो बस इतने ही आएंगे और बाकी जो भी आएंगे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. राइट, थैंक यू सो मच. आई विल बी एंडिंग द वीडियो नाउ.